हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखने वाले हैं एसएससी किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन। और उसमें से हम देखेंगे क्षेत्रमिति को, मेंसुरेशन को, और हम देखेंगे टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 के 1 से लेकर 64 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम टाइप नंबर 1 में जो 64 के बाद 65 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन उसे देखेंगे। एंड टाइप नंबर 2 का 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी किरण के बुक का, और जो कि ये लेटेस्ट बुक है 11,950 के नामों से भी जाना जाता है। एंड ये टिल दिसंबर 2023 तक का अपडेटेड है। तो जिन्हें भी इस फुल बुक का सॉल्यूशन एसएससी मैथ का फुल बुक का सॉल्यूशन देखना है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दे। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको एसएससी रेलवे इत्यादि किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ पे। किरण का दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एसएससी के सारे बुक अवेलेबल है। एंड यूथ कंपटीशन का भी एसएससी का अवेलेबल है। साथ में यूथ कंपटीशन का रेलवे का भी अवेलेबल है, और रेलवे का पिनाकल भी अवेलेबल है। साथ में एसएससी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 6 एडिशन का एसएससी का भी बुक अवेलेबल है। एंड साथ में देखा जाए तो वोकेबलरी, नियम, बहुत सारे ऐसे बुक है जो इसमें हम पिक्चर में दिखा नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे बुक अवेलेबल है। एंड किसी भी बुक का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम नंबर भी मिलेगा। तो आप दोनों पे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ को पा सकते हैं। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ हमें कैसे मिलेगा। एंड आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा है आज का क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 से कहते हैं, बोला है कि मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू क्यू आर और पी आर भुजाओं के मध्य बिंदु है। अब देखिए ए बी सी जो है ना, त्रिभुज पी क्यू आर का एक मध्य बिंदु है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं एक त्रिभुज लेते हैं। चलिए अब इस त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, इतना बड़ा काफी है। और सारे का हम नाम मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारा P है, ये हमारा Q है और ये हमारा R है। इसमें से अब क्या करना है कि इसके मध्य बिंदु पर, सभी का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु पर हमारा ABC भुजा है। एक हमारा A, एक हमारा B और एक हमारा C है। तो ये हमारा बन गया एक अलग त्रिभुज, ठीक है ना। ये क्या बन गया, एक हमारा अलग त्रिभुज। आगे बोला कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 है, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल 32 है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और ये काफी आसान क्वेश्चन है भाई। तो देखिए ये पूरे त्रिभुज, जैसे हमें निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए ये जब हम किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु पर बनाए गए त्रिभुज जो क्या करता है, इन सभी त्रिभुजों के 4 भागों में बांटता है। मतलब 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल में 4 से भागा दे देंगे तो ये निकल जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमारा है 32 और 32 को 4 से भागा देंगे तो 8 चक 32, मतलब इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। और ये सीजीएल टायर 1 2023 का ही क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन को बस इतना लिखने का आवश्यकता नहीं था। हम देखते पी क्यू आर के मध्य बिंदु पर एबीसी है तो उसे 4 भागों में बांटेगा, और बड़े का 32 है तो छोटे का, या फिर किसी भी भाग का पूछे, सारे सभी 8 होंगे। इसका भी 8 8 8 8 और सभी 8 चक 32 टोटल। तो सीधे हम आंसर 8 लगाते हैं, इसे हम बनाते ही नहीं अगर मैं रहता तो। और ये कब होता, जब मैं काफी इस तरह का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। बोला कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 24 और एक एस है। मान लेते हैं कि एक 9 है और एक 24 है और एक एस है, और क्या है इसकी पता नहीं। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि एक त्रिभुज का 3 भुजा है ए बी और सी। इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि दो छोटे भुजा योगफल और अंतर बड़े से क्या होते हैं कि जैसे ये छोटा है दोनों, तो इन दोनों का योगफल और इन दोनों का अंतर इससे बड़ा सी होगा और इससे छोटा ये होगा, है ना। तो कहने का मतलब 9 और 24 को अगर घटाते हैं तो 9 में से 24 गया तो 15 आ गया,
मतलब ये जो हमारा एस भुजा है वो 15 से बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों का योगफल तो 9 और 24 हमारा होता है 33, तो 33 से छोटा और 15 से बड़ा होना चाहिए यस। अब ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में मेंशन कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये हमारा एक त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं भाई, कि अब इसकी आवश्यकता नहीं हमें पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में आदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से होता है कि एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा समान होते हैं और एक अलग होते हैं। तो असमान भुजा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक समान भुजा ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे एरिया पूछा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब b/4, b बोले तो 8/4 करेंगे, तो 8/4 में एक बार लिखता हूँ अंडर रूट 4a², 4 a² हो जाएगा 25, 25 माइनस b² 88, 64। अब ये कटेगा 2 मर्त में, तो ये आ जाएगा 2, और अंडर रूट में 100 में से 64 गया तो हमारा आ जाएगा 36, और 36 निकल के आएगा बाहर हमारा क्या 2 गुने 36, 6 36, तो 6 दूना 12। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमसे पूछा क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, और ये CHSL टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। एंड आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 68 है, और ये भी CHSL 10+2 टायर 1 2023 का ही है। बोला कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8, 15, 17 है, तो त्रिभुज कैसा है। देखिए 8, 15, 17 एक त्रिप्लेट है, इसका मतलब ये त्रिभुज हमारा कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, कि कर्ण सबसे बड़ा हमारा 17 और एक हमारा 8 और एक हमारा 15 है, और इसी का क्षेत्रफल पूछा एरिया, तो हमारा सीधे होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार हमारा 15 और ऊंचाई हमारा 8 है, या किसी भी आधार ऊंचाई को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया नहीं है। तो काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 15 चक 60, तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 69। तो यहाँ तक जो वीडियो को नए लोग हैं जो पहली बार वीडियो को यहाँ तक वॉच किए हैं, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक कर दें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें कि हाँ अच्छा है, या कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो मेरे पढ़ाने से या मुझसे पढ़ाने से आपको समझ में ना आए, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, तो आप स्वतंत्र हैं आराम से कमेंट करने के लिए, ताकि मैं अपने आप में वो सुधार लाऊं और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा पहुंचा पाऊँ। तो अगला क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 12 है। तो समबाहु त्रिभुज मीन्स होता है सभी भुजा आपस में बराबर होना, सभी भुजा आपस में क्या होना, बराबर होना। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है √3/4, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब √3 हो गया बटा 4, और भुजा हमारा हो गया 12 गुने 12, ये कट गया तो 3 4 तिया 12, तो 12 तिया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1। और ये MTS 2023 का क्वेश्चन था, तो काफी आसान क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 70 है, और इस तरह का क्वेश्चन हम काफी बार बना चुके हैं कि क्षेत्रफल का रेशियो दिया गया है और उसके ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, तो आधार का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब कि H1 एंड A1 एंड A2 पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का आधार का अनुपात दिया गया, आधार का अनुपात, हाँ क्षेत्रफल का अनुपात हमारा 4/3 है। एंड देखा जाए उसके ऊंचाई H1 और H2 का अनुपात दिया गया है, ये अनुपात में भाई 6/5। तो हमसे आधार का पूछा, तो हम यहाँ पर लेते हैं क्षेत्रफल 1 बताए क्षेत्रफल 2, तो क्षेत्रफल 1 होता है 1/2 गुने आधार 1 गुने ऊंचाई 1, एंड 1/2 गुने आधार 2 गुने ऊंचाई 2, क्योंकि ये क्षेत्रफल 1 का है और ये क्षेत्रफल 2 का है, तो 1/2 दोनों में कॉमन है। A1/A2 हमारा दिया गया है 4/3 बराबर B1 एंड B2 तो हमें निकालना है, इंटू H1 हमारा ऊंचाई 1 6 है और H2 हमारा क्या है 5 है, तो ये गुना हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 6 18, ये हो जाएगा B1
अपॉन b2, ये कटेगा 10 मर्त में और ये कटेगा 9 मर्त में, तो ये हो जाएगा 10/9। कहने का मतलब कि 10:9 एंड आंसर मारेंगे 10:9, ना कि 9:10 मारेंगे। ऐसा ही में क्या होता है कि आपको तो लगता है कि मैं कन्फर्म बना के एग्जाम में आया हूँ, और इस तरह का आपको छोटा छोटा गलती होता है जिससे आपके 2.5 नंबर सीधे कटते हैं। इस क्वेश्चन के बदले तो 2 नंबर कट गए, और एक मिस्टेक का 0.5 नंबर कट गए, 2.5 नंबर कट गए। आप लाखों स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं यहीं पे। तो ये भी हमारा सीपीओ का क्वेश्चन था भाई, एंड ये 2023 का पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 71 के तरफ। चलिए, ये हमारा 71 और ये भी हमारा सीपीओ का क्वेश्चन है। बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं की लंबाई 12, 13, 5 है, एंड 12, 13, 5 त्रिप्लेट है भाई, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 13 तो हमारा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो आधार गुने ऊंचाई 5 गुने 12, ये कट जाएगा 6 मत में, तो छोट बचे 30, राइट आंसर 30। ये काफी आसान क्वेश्चन आ गया था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन काफी मजेदार होने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 72 है। बोला कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है ना। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई, सॉरी सॉरी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो गया भाई, ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू यहाँ से हो गया था। मैं क्या कर रहा था उसका रिकॉर्डिंग ये चालू हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हम लेते हैं एक त्रिभुज और एक वृत्त। चलिए, तो एक हो गया हमारा त्रिभुज और इसके अंदर हम डालेंगे एक वृत्त। वाह, परफेक्ट मेंशन हो गया। बोला एक त्रिभुज के अंतः त्रिज्या इसके अंदर की त्रिज्या, ठीक है ना। चलिए इसका नाम देते हैं ए, बी और सी, और इसकी अंतः त्रिज्या इसे ओ करते हैं, और ये हमारा आर जो है ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। कितना, 7 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल हमारा है 343 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला होता है, यह हम देख लिया जाए कि एक फॉर्मूला हमारा ये होता है किसी भी त्रिभुज, है ना। एक होता है स्पेशल समबाहु त्रिभुज, तो वहाँ पे अलग फॉर्मूला होता है, पर ये उस तरह का त्रिभुज नहीं है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो सीधे लगाते हैं कि त्रिभुज का अंतः त्रिज्या बराबर होता है आर बराबर, मतलब आर बराबर फॉर्मूला आता है डेल्टा बटा एस, जहाँ डेल्टा क्षेत्रफल को दिखाता है और एस दिखाता है हमारा अर्ध परिमाप को, ठीक है ना। तो हमसे फुल परिमाप पूछा, तो हम अगर अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं और उससे फिर 2 से गुना कर देंगे तो हमारा फुल परिमाप होता है। तो आर बराबर क्षेत्रफल बटा एस होता है। आर हमारा कितना दिया गया है 7, क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया 343, 343, तो एस निकल जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये 49 मर्त में कट गया, मतलब एस बराबर हमारा आ गया 49, और ये हमारा एस दिखाता है अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति। तो हमें चाहिए फुल परिमाप, मतलब 2s चाहिए, पूरा हमें परिमाप चाहिए। तो 2 से गुना करेंगे तो 49 गुने 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 98, 98 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आ गए कि किसी भी त्रिभुज के अंतः त्रिज्या आर बराबर होता है डेल्टा बटा एस, और डेल्टा सूचित करता है क्या, क्षेत्रफल को, और एस अर्ध परिमाप को, तब जब तक ये फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा आपसे ये नहीं बनेगा। और ये भी क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब इस त्रिभुज को डिलीट कर देता हूं मैं यहाँ से, त्रिभुज नहीं वृत्त को, और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 सेकंड, इसे थोड़ा सा ये है। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर, ये भी ये है, ये भी है, ये भी है, तो इसकी ऊंचाई, मतलब ये हमसे फॉर्मूला पूछा है, मतलब ये जो हमारा ये ऊंचाई है ये बताना। तो ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा, तो √3/2 गुने भुजा, ऑप्शन नंबर 4। अगर हमसे एरिया पूछता तो ये हो जाता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना, क्या हो जाता है भुजा स्क्वायर। अगर हम बात करें कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो देखिए, अगर छोड़िए हटाइए फॉर्मूला के बारे में क्या चर्चा करें, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75 और ये टाइप नंबर 1 हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 74 के तरफ। एक समकोण त्रिभुज का आधार 60% की वृद्धि किया था। 60% मतलब इसे आसानी से बना सकते हैं भाई, उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। मतलब 100 था तो 60 का वृद्धि कर दिया, 160 कर दिया। और वही बोला कि क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, मतलब क्षेत्रफल हमेशा सेम रहे, तो बस क्या करना है, जब क्षेत्रफल सेम है तो उसे ऊंचाई को कितना कमी करना होगा, तो 160 से फिर कितना कमी करना होगा ताकि क्षेत्रफल सेम रहे। तो 160 पर कितना कमी करना होगा, 60 का कमी। तो 60 का कमी करना होगा कितने, 160 पे। तो परसेंटेज 100 पर कितना, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा 2 मर्त में, ये कटेगा 3 मर्त में, ये कटेगा 8 मर्त में, ये कटेगा 4 दूना, ये कटेगा 25। तो 25 दिया जाएगा 75/2 और 75/2 हो जाएगा हमारा 37.5%। इसमें ज़्यादा माथा गंजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था और ये भी हमारा सीपीयू का पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। अगला क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर। 75 नंबर हमें क्या कहता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 48 है और आधार उसके ऊंचाई का 1/6। एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई अगर 48 है और उसकी ऊंचाई 48 है और आधार जो है ना, आधार जो है ना, बेस है ना, वो ऊंचाई का 1/6 है। ऊंचाई मतलब 48 का 1/6 है, तो 8 छक 48, मतलब ऊंचाई हमारा 8 है, आधार हमारा 8 है और ऊंचाई हमारा 48 है। तो हमसे क्षेत्रफल का एरिया पूछा है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, मतलब 1/2 गुने आधार हमारा 8 और ऊंचाई हमारा 48, काट देंगे तो ये कट जाएगा 24। तो 24 अठी हमारा कितना हो जाएगा, 92, 192। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आगे बढ़, और ये भी क्वेश्चन जो हमारा है ये सीपीयू का है। तो पूरी तरह से हमारा टाइप 1 समाप्त होता है। अब एंट्री मारेंगे हम टाइप नंबर 2 में। चलिए, तो अब हम एंट्री कर चुके हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक आयत का विकर्ण की लंबाई उसके चौड़ाई क्रमशः 25 और 7 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। एक विकर्ण दिया गया 25 और लंबाई 7 है। हम क्या जानते हैं कि आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। विकर्ण हमारा 25 है एंड अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई दिया गया 49, ये स्क्वायर रूट में चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 625 बराबर एल स्क्वायर। अब ये 49 प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, 49 जैसे ही माइनस में आ जाएगा और तो ये हो जाएगा 576 और एल बराबर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 576 होता है 24 का। तो लंबाई हमारा एल आ गया 24, चौड़ाई हमारे पास है 7। तो हमसे परिमाप पूछा है, क्या पूछा है भाई, परिमाप। तो हम जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 7 चलेगा 31 दूना 62, 31 दूना 62 आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। भाई ये करेंगे 2 इंटू लंबाई हमारा हो जाएगा 24, चौड़ाई 7, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुना 31 और 31 दूना 62। तो देखिए, अगर आप एडवांस वाले मैथ को बनाते हैं, एडवांस वाले मैथ को, जैसे अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति होता है, ज्योमेट्री होता है, मेंसुरेशन हो गया, ये सब हो गया, इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो आपको हर हाल में फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को भी निपटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि एक आयत का विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई 120 और 8 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया हमारा 120 दिया गया है। अब लंबाई क्या होना चाहिए, अगर चौड़ाई हमारा 8 है तो काटेंगे, कितना मरतबे कटेगा, तो 15 8 20 से, तो लंबाई हमारा कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 7 पर। हमसे क्या पूछा है भाई कि इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होना चाहिए। तो ये हमारा चौड़ाई लंबाई दिया गया है, तो हमें विकर्ण पूछा है, विकर्ण बोले तो डायगोनल पूछा है। तो विकर्ण बराबर होता है अंदर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस चौड़ाई 88 64, तो 225 64 हमारा हो जाएगा 289 जो कि 17 का हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 7 होगा।
तो ध्यान देंगे कि हमसे पूछा क्या है, जल्दीबाजी में आप 15 टिक मार के निकलिएगा नहीं। और ये हमारा CHSL 2018 का क्वेश्चन था, काफ़ी पुराना क्वेश्चन। एंड आगे आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक आयत के एक भुजा की लंबाई और विकर्ण 7 एंड 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी ही मैंने बनाया था कि विकर्ण 7 है, ये लंबाई क्या है, भुजा की लंबाई, एक हमारा लंबाई 7 है, विकर्ण 25 है, तो दूसरी हमारा निकल के आ जाएगी कितना भाई, 24 आ जाएगी। मतलब लंबाई अगर 24 हो गया और आधार हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, और हमारा विकर्ण जो कितना हो गया, 25, क्योंकि तीनों पाइथागोरस प्रमेय पे आ जाते हैं, 7 24 25 एक साथ आता है। तो हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ज़्यादा कुछ करने का नहीं। 24 इंटू 7 करेंगे, 24 गुने 7, 7 चक 28, अंतिम में 8 होना चाहिए। 8 हमारे दो ऑप्शन में, तो गुना करेंगे, तो गुना करने पर आ जाएगा 168। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 CHSL 2018 का ही भी ये क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 की ओर। बोला है कि एक आयत का परिमाप और उसकी चौड़ाई क्रमशः इतना और इतना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमारा 52 दिया गया है, 2 इंटू लंबाई तो हमें निकालना है, चौड़ाई हमारा 12 है, 2 से काटेंगे 13, तो हमारा L बराबर 13, ये 13 नहीं 26 गुना 52 होता है, तो ये हो जाएगा 26 और ये प्लस 12, तो L बराबर घटाएंगे तो आ जाएगा 14। तो लंबाई 13 और चौड़ाई 12 दोनों दिया गया, तो हमसे पूछा एरिया, एरिया लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 14 गुने 12, तो 4 गुना 8 अंतिम में होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। और ये भी 2018 का काफ़ी पहले का क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को, यहीं पर अब हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक आयत का क्षेत्र 27 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई जो है ना चौड़ाई से 3 गुनी है, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x है, तो लंबाई उसकी 3 गुनी है, और क्षेत्रफल 27 दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल हमारा 27 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और ये लंबाई गुने चौड़ाई, तो 3 गुने x हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से काटेंगे 9 3 27, तो x बराबर रूट चढ़ेगा तो आ जाएगा 3। x बराबर 3 आ गया, मतलब चौड़ाई हमारा 3 और लंबाई 3 तिया 9, ये हमारा राइट भुजा निकल के आ गया। तो परिमाप पूछा है, परिमिति पूछा है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 9 3 12 और 12 दुना हमारा आ जाएगा 24, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये हमारा सबसे हल्का जीडी का क्वेश्चन 2019 में ये पूछा गया था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है हमारे पास, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसे छोटा ही कर लेते हैं। बहुत अच्छा, अब तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोला PQRS एक आयत है, तो सबसे पहले एक आयत ले लेते हैं आई, ये हमारा हो गया आयत। चलिए इस तरह से हमारा हो गया आयत, ये हमारा आयत हो गया। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा और बड़ा। चलिए परफेक्ट है, तो ये हमारा नाम देते हैं PQRS। जब भी फिगर का नाम दिया गया जाता है, तो वो एक साइड से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाता है। तो PQRS आयत है, और T जो है PQ पर एक ऐसा बिंदु है, T जो कहीं PQ पर एक ऐसा बिंदु है जो कि करता है ये RTQ को एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। मतलब यहाँ पर मान के चलिए कि T एक ऐसा बिंदु है जो RTQ इस RTQ को एक क्या बनाता है, समबाहु त्रिभुज। मतलब ये सभी भुजा आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज बनाता है। और आगे बोला कि PT 5QT के बराबर है। अब जो ये हमारा PT है ये बराबर है 5QT के बराबर है। तो अगर हम देख लेते हैं PT बटा QT, ये हो जाएगा 5/1, मतलब PT 5 को दर्शा रहा है और QT 1 को, मतलब PT
ये 5 को दर्शा रहा है तो क्यू टी हमारा 1 को दर्शा रहा है और ये ओरिजिनल मान नहीं है। एंड आगे अगर देख लिया जाए तो क्या है कि क्यू टी और क्यू आर और टी आर सब आपस में बराबर है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो हमारा क्यू आर है, ये जो हमारा क्यू आर है, ये बराबर है क्यू टी का। कारण क्या है कि ये समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। आगे बोला कि त्रिभुज आर टी की क्षेत्रफल 12√3 है, तो आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज आर क्यू टी का जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन जाता है 90 डिग्री पर भी, है ना, क्योंकि समद्विबाहु समकोण है। समबाहु त्रिभुज भी है और समकोण भी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु नहीं, इसे समकोण पर लेके चलेंगे तो समकोण का त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा हो गया क्यू टी और ऊंचाई हो गया क्यू आर, और क्यू आर है जो क्यू टी के बराबर है। मतलब इसे हम क्यू टी गुने क्यू टी का स्क्वायर भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब 1/2 गुने क्यू टी गुने क्यू आर, और क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को क्यू टी लिख सकते हैं, और क्यू टी गुने क्यू टी क्या हो जाएगा हमारा, क्यू टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यही बात को मैं मेंशन किया था कि डायरेक्ट हम क्या कर दिए, क्यू टी स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि आर क्यू टी का जो हमारा मान है वो हमारा 12√3 दिया गया है बटा 1/2 गुने क्या हो जाएगा, क्यू टी स्क्वायर। अब ये आर भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, क्यू टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 12 × 24√3। ये हम लेके चलते हैं। और लाइट कट चुकी है भाई, तो मुझे थोड़ा सा फ्लश जलाना पड़ेगा, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर फ्लश जला के मैं आगे का क्वेश्चन बनाता हूँ। चलिए, तो मैंने फ्लश लाइट मोबाइल पे जला चुका हूँ ताकि मेरा फिगर आपको सही दिखाई पड़े। और हम यहाँ तक देख चुके थे कि क्यू टी स्क्वायर का मान 24√3 आ चुका है। तो अब हमें आगे लेके चलना है। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्यू टी या फिर क्यू आर, ये हमारा क्या हो गया, इसकी लंबाई हो गई है ना। अब हम जानते हैं एक चीज और यहाँ पर निकालना है कि ये हमारा P से Q, ये लंबाई हमें चाहिए। तो P से Q तक जाना है, मतलब हमें P से T और प्लस Q से T तक जाना है ना। अब देखिए, P से T हमारा कितना 5 दिखा रहा है और ये QT कितना 1 दिखा रहा है। तो ये 5 हमारा हो जाएगा QT एंड प्लस 1 हमारा हो जाएगा इधर QT, 5 QT और प्लस 1 QT, तो टोटल हो जाएगा 6 QT। ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा 6 QT। और हमें चाहिए PQRS का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, PQ गुने QR, है ना। अब PQ, तो PQ को हम लिख सकते हैं 6 QT गुने QR। अब QR जो है वो QT के बराबर है, मतलब इसे हम QT भी लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया 6 गुने QT स्क्वायर। अब जानिए 6 गुने QT स्क्वायर, QT स्क्वायर का मान हो गया हमारा 24√3। तो 24 छक्का 44 से होता है 144√3। इसका राइट आंसर हमारा गुना करने पर आ जाएगा 144√3। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि PT के जगह पर 5 QT कैसे किए, है ना। तो देखिए, PT बराबर 5 QT दिया गया, तो PT की जगह पर हम 5 QT भी रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा CPO का है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने में समय लगेगा और बनाने में तो समय लगेगा। मतलब ये क्वेश्चन पक्का 1 से 1.5 मिनट तक का समय आसानी से आपका ले सकता है। आगे बढ़ते हैं सीधे अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 7, 8 और 9 एंड एक क्वेश्चन और 10। और ये चैप्टर हमारा, चैप्टर नहीं भाई आज का सेशन, आज का वीडियो खत्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। बोला कि एक आयत की परिमिति, इधर बारिश हो रही है और जिसकी वजह से लाइट भी कट चुका है। तो एक आयत की परिमिति 50 है, इसके क्षेत्रफल एवं लंबाई का अनुपात 5:1 है, तो लंबाई ज्ञात करें। देखिए, परिमिति कितना दिया गया है, 50। अब ये दिया गया है एरिया और उसके लंबाई का रेशियो 5:1 है। मतलब अगर एरिया 5 को दर्शा रहा है तो लंबाई 1 को दर्शा रहा है। तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई बटा लंबाई बराबर 5/1। लंबाई से लंबाई कट गया
तो ये चौड़ाई किसको दिखा रहा है, 5 को। कहने का मतलब कि चौड़ाई अगर 5 दिखा रहा है, तब हमसे क्या पूछा है कि लंबाई ज्ञात करें और परिमाप हमारा दिया गया है। तो हम परिमाप बराबर क्या जानते हैं, लिख लेते हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमारा 50 दिया गया, 2 इंटू लंबाई हमें निकालना है, चौड़ाई 5 है, 2 से काट दिए तो हमारा हो गया 25, और ये 5 इधर जाके घटेगा तो एल बराबर हमारा आ जाएगा 20। तो लंबाई निकल के आ गया 20, और वैसे भी ऑप्शन में मिल भी रहा है हमारा 20। एंड अगर हमें परिमाप 50 आना चाहिए तो 20 5 25 दूना 50 भी आ गया, और क्षेत्रफल और लंबाई का रेशियो 5/1 होना चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो बी बचे 100 और लंबाई हमारा 20, तो काटेंगे 1/5 भी आ जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और ये सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन था। एंड इसी के साथ भाई अगला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। एक आयत की मैदान की चौड़ाई, बादल बड़ा जोर से गरज रहा है भाई, उसकी आवाज़ बैकग्राउंड में आपको सुनने को मिल सकती है, और लाइट भी जा चुका है, तो क्या ही कर सकते हैं। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है। चौड़ाई जो है लंबाई का ये से नीचे, मतलब चौड़ाई बट्टा लंबाई 2/3 है। अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई 3 दिखा रहा है। यदि इसके क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है। हम जानते हैं एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया हमारा 864 दिया गया, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब इसे 2x और इसे 3x मानते हैं, तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 कम 6 2, और 6 चक 24, 2 6 चक 24, ये x स्क्वायर, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 12। कहने का मतलब चौड़ाई हो जाएगा 12 दूना 24, और लंबाई हमारा हो जाएगा 12 तिया 36। तो चौड़ाई और लंबाई हमारा पूरा पता चल गया। तो बोला कि 15 रुपया प्रति मीटर के दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने का लागत क्या है। मतलब इसके चारों ओर लगाना है तो हमें चाहिए मैं डर सा गया भाई, इतना कस के बिजली कड़का कि मैं पूरी तरह से डर गया भाई। आवाज तो काफी कस के आई होगी। चलिए, परिमाप हमारा होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसी में हमें खर्च भी निकालना है, तो खर्च में लास्ट में 15 से गुना कर देंगे। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो लंबाई 30 30 20 50 10 60, तो 60 दूना हमारा आ जाएगा 120, परिमाप हो गया। तो हमें टोटल रुपया निकालना है, तो 120 मीटर है, और 1 मीटर का 15 रुपया, तो 15 8 20 15 15 गुने 18 करते हैं, 15 गुने 12 करेंगे तो 180 आता है, और 2 शून्य बढ़ जाएगा, तो 1800 रुपया लागत लगेंगे। और ये CHSL टायर 1 2020 का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी कस के बिजली भी कड़क रही है, एंड ऐसे हालत में मोबाइल को ऑफ रखना चाहिए, और मैं ऑन करके बैठा हूं, तो इसे समाप्त करता हूं जल्दी जल्दी। आगे बोला क्वेश्चन नंबर, एक आयताकार लॉन्ग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दुगनी है। इसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई से दुगनी है। अगर हम ओ माय गॉड, बड़ा कस के ही बिजली कड़क रहा है भाई। अगर चौड़ाई, जल्दी जल्दी मैं इसको खत्म करता हूँ और बंद करता हूँ। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई इसकी क्या होना चाहिए, दुगनी होना चाहिए, 2x होना चाहिए। और बोला भुजाओं पर अर्धवृत्ताकार भाग पर बढ़ाया गया है। और ये जो त्रिभुज है, आयत है, इसके चारों भुजा पर इस तरह से वृत्त है। चारों भुजा पर इस तरह से क्या है, वृत्त है। और इस पूरे का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। आधी आयत की छोटी भुजा 12 है, छोटी भुजा क्या है 12 है, तो 12 इसका क्या हो जाएगा 12 दूना 24, मतलब ये बड़ा अगर हमारा 24 है तो ये होना चाहिए 12। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा 12, और इसकी त्रिज्या हमारा हो जाएगी 6। तो हमें टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया मतलब इस आयत का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त, और ये अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त, दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई प्लस एक अर्धवृत्त का, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर, प्लस एक हो जाएगा पाई छोटा आर स्क्वायर। तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे 24 गुने 12 प्लस पाई का मान हमें दिया गया है कि कितना लेना है भाई, आगे बताया गया है। पाई का मान 3.14 लेके चलेंगे, है ना, 3.14 लेके चलेंगे। तो 3.14 गुने बड़ा त्रिज्या, बड़ा त्रिज्या हमारा आर हो जाएगा, तो बड़ा 12 का स्क्वायर बराबर है 44 से हमारा हो जाएगा 144, एंड प्लस इसका हो जाएगा 3.14 गुने
छोटा छोछक 36, और इतना चीज को आपस में गुना करके जोड़िएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 853.2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये सीपीयू में पूछा गया सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और काफी तेज तेज हवाएं चल रहे हैं तो काफी थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, और बारिश भी कस के बाहर हो रही है। ओह, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और जल्दी से लैपटॉप को हम बंद करते हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं है और मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है और हमारा सिस्टम लैपटॉप भी डिस्चार्ज होने वाला है, और वीडियो अपलोड करने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर लाइट नहीं आया तो आज वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी परिमाप 46 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम जानते हैं परिमाप बराबर, या सीधा मान लेते हैं कि अगर विकर्ण 17, एक आयत है भाई, और उसका अगर विकर्ण एक 17 है, तो एक हमारा 5, एक हमारा 8 हो जाएगा और एक हमारा 15 हो जाएगा। तो हमसे क्षेत्रफल पूछा, डायरेक्ट क्षेत्रफल एरिया, तो सीधे निकाल देंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये काटेंगे 4, तो ये 15 चक हमारा, नो 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 भाई, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। विकर्ण हमारा क्या है, नो नो ये तो ठीक है एरिया, तो 15 ये, एक मिनट 15 और 8, तो हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा, तो 1/2 क्यों लगाना है भाई, हम गलती ये कर रहे थे। एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारा 15 और चौड़ाई 8, तो 15 8 20 से 120 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। और ये CHSL का टायर 1 2022 का क्वेश्चन था, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी कस की बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, तो मुझे इस वीडियो को शूट किया हूँ, इसे अपलोड भी करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।